हाल ही में जिस तरह से सानिया मिर्जा को लेकर पाकिस्तान में हंगामे हुए, पाकिस्तान में हुंकार भरी गई, इसके बाद ये चर्चा हुआ कि सानिया मिर्जा के प्रति दीवानगी भारत देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक काफी बड़ी है। आज हमारे इस रिपोर्ट में इस बारे में बात करेंगे, वही सानिया मिर्जा जिनकी सपोर्ट में पाकिस्तान खड़ा है। शोएब मलिक के साथ सानिया के तलाक को लेकर पाकिस्तान के उनके फैंस का दिल टूटा है। वहीं सानिया मिर्जा के सपोर्ट में शोएब मलिक की तीसरी पत्नी सना जावेद को लताड़ते हुए सानिया के नाम पर हुंकार भरते हुए नजर आए। तमाम लोग स्टेडियम पर जब शोएब को चीयर अप करने के लिए पीएसएल मैच के दौरान पहुंची थी सना जावेद। ये आप सबको मालूम है, वही सानिया मिर्जा के सपोर्ट में पाकिस्तानियों को खड़ा देखा जा रहा है। जो सानिया मिर्जा ने कभी भारत देश के प्रति अपनी देशभक्ति को साबित करने की बात पर बारंबार आंसू बहाए और आखिर में उनका सब्र का बांध टूटा था, तो खुलकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। पब्लिकली मीडिया के सामने आकर वो फूट फूट कर रोई थी और उन्होंने ये कहा था, मुझे नहीं पता आखिर कब तक और कितनी बार और किस तरह से मुझे अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति को साबित करनी पड़ेगी। जी हाँ, सानिया मिर्जा बहुत ही इमोशनल हुई थी। दरअसल राजनेता तक सानिया मिर्जा को निशाने पर लेते थे। सबसे ज्यादा वो निशाने पर तब रही जब शोएब मलिक के साथ उन्होंने शादी की और अपने मुल्क को छोड़ पाकिस्तान मुल्क को चुना। वहां के क्रिकेटर का साथ दिया, उनके क्रिकेटर का उन्होंने साथ देते हुए उनके लिए ना सिर्फ उनकी पत्नी बनी बल्कि उनके लिए चीयरअप भी वो करती नजर आई थी। पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए चीयरअप करती हुई शोएब मलिक के लिए वो स्टेडियम पर नजर आती थी। सानिया मिर्जा को इन सभी चीजों के कारण भी क्रिटिसाइज किया जाता था और यहाँ भारत में भाजपा के लीडर सानिया मिर्जा के प्रति अपना गुस्सा निकाला करते थे। सानिया मिर्जा का जब तलाक हुआ शोएब मलिक से तो इसके बाद भी भाजपा की ओर से एक नेता ने यह तक कह दिया कि सानिया मिर्जा के बेटे को भारत देश की सिटीजनशिप नागरिकता कभी हासिल नहीं होगी। जी हाँ, दुबई में ही सेटल सानिया मिर्जा को भारत देश में इस तरह की नफरत झेलनी पड़ती है जिससे वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं। दोस्तों, आज हमारे इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह से सानिया मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में भारत देश के प्रति अपनी देशभक्ति को साबित करने की बात पर हमेशा सवालों से घिरे रहने की वजह से परेशान होकर कहा था कि भारत देश के लिए ट्रॉफी लाना, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन करना, भारत देश की ओर से टेनिस के ग्राउंड में भारत के झंडा को पूरी तरह से दुनिया भर में लहराना, ये उनकी सपने थे। जो सपने उन्होंने पूरे किए, बावजूद इसके लोग उनकी देशभक्ति पर अक्सर सवाल खड़े करते हैं। वो हारती नजर आई थी। क्या कहा था सानिया ने, जरा सुनिए खास रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात कर रहे हैं भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें सानिया मिर्जा ने वाकई में पेट्रोटिज्म पर बात की थी। जी हाँ, सानिया मिर्जा रो पड़ी थी ये कहते हुए कि इस तरह से मुझे बारंबार अपने पेट्रोटिज्म को साबित करना पड़ता है, भारत देश के प्रति अपने पेट्रियोटिज्म को साबित करना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे दर्द देता है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा सिर्फ हमारे देश में होता है, मुझे नहीं पता बाकियों देश में ऐसा होता भी है या नहीं। पता नहीं मुझे कितनी बार ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ, भारत देश के प्रति मेरा प्यार सच्चा है। जी हाँ, बताना चाहेंगे हम आप सबको, जब तेलंगाना बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने नॉन लोकल यानी कि पाकिस्तान की बहू और हमारे देश की नहीं कह दिया था सानिया मिर्जा को, तो सानिया फूट फूट कर रोई थी और उन्होंने कहा था, मैं जब तक जीवित हूँ इंडियन रहूँगी, भारतीय रहूँगी, भारतीय ही कहलाऊँगी। ये बहुत ही हॉरिबल थिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। मैं एक महिला हूँ और मैं एक
दूसरे कंट्री के शख्स की पत्नी हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बता दें, पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब की पत्नी बनने पर सानिया को खासकर इस तरह से निशाने पर लिया जाता है। उन्होंने कहा, आखिर क्यों मुझे ही टारगेट बनाया जाता है। मैं भारत देश के लिए मेडल्स लेकर आई, वो भी शादी के बाद भी भारत देश के नाम पर दुनिया भर में बाकी खिलाड़ियों के खिलाफ लड़कर मेडल जीत कर आई। अगर कोई क्वेश्चन करता है मेरे रूट्स के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, इन सब चीज़ों के बावजूद, तो मैं ये होने नहीं दूंगी, सानिया ने धमकी भरे लहजे में कहा था। मैंने तेलंगाना को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं खेल रही हूँ, खेलती आई हूँ और हमेशा ऐसा करूँगी। मैं इंडियन हमेशा रहूँगी। टेनिस इसने ये भी कहा, ये बहुत ही अनफेयर है, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ कि इंडियनिस को लेकर मुझ पर इतने सवाल खड़े किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, सानिया ने तब शोएब मलिक का नाम लेकर कहा, मैं शोएब की पत्नी हूँ जो कि पाकिस्तान के हैं और मैं भारतीय हूँ, ये भी सच है। मैं शोएब की पत्नी हूँ, ये भी सच है। मैं हमेशा इंडियन रहूँगी। शोएब की पत्नी बनने के बावजूद देशभक्ति अपने देश के प्रति कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, ये था सानिया मिर्ज़ा का कहना। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, सानिया मिर्ज़ा तलाक के बाद मोहम्मद शमी से हाल ही में एक वार्तालाप के दौरान बुरी तरह से रो पड़ी थी। जी हाँ, रोती भी वो शोएब से तलाक को लेकर अपना दर्द बयां करते नजर आई थी। सानिया ने पेट्रोटिज्म को लेकर सवाल तब खड़े किए थे जब राजनीति काफ़ी बढ़ गई थी। महिलाओं के साथ गलत तरीके क्राइम होने पर सानिया मिर्ज़ा ने अपने पेट्रोटिज्म को लेकर ओलंपिक्स में अपनी देशभक्ति साबित करती है, ये सानिया ने कहा था। और तो और आपको बताना चाहेंगे, सानिया मिर्ज़ा ने पेट्रियोटिक जेस्चर 75th रिपब्लिक डे के मौके पर दिखाया था और साबित किया था कि लोग चाहे कुछ भी कहेंगे, अपने देश के प्रति उनका प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे उन्हें इसके लिए अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाने पड़े, चाहे उन्हें ससुराल वालों के मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जाना पड़े, वो हमेशा देश के साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आप सभी के बीच हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने बात की सानिया मिर्ज़ा के बारे में। जी हाँ, सानिया मिर्ज़ा ने क्या कहा आप सबने सुना। सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक के तलाक के बाद इस वक्त सवाल ये है कि सानिया और शोएब के रास्ते तो अलग हो गए। उनके बेटे जहान की बात करें तो वो सानिया के साथ रहते हैं, लेकिन क्या यहाँ इस रिपोर्ट में शोएब मलिक को अब खुलकर बात नहीं करनी चाहिए सानिया को लेकर, जिस तरह से लोगों के बीच बातें होती थी। खैर, आजकल आपको बता दें कि सानिया मिर्ज़ा अपने काम को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं और नेगेटिविटी से खुद को दूर रखने के लिए वो स्पेशली खुद को व्यस्त रखती हैं। और साथ साथ में सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में जरा भी ना इंटरेस्ट लेना चाहती है, ना ही इस तरह के सवालों से जूझना चाहती हैं कि आखिर उनका तलाक हुआ है तो उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। क्या वो भी शोएब की तरह अपनी जिंदगी में किसी को जगह देना चाहेंगी? क्या मूव ऑन करते हुए वो अपने बेटे के लिए दूसरे पिता के बारे में ख्याल करेंगी? खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।